ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर अविनाश ने। और ये कहानी है दोस्ती की, डर की और एक ऐसी हकीकत की जो अंधविश्वास की सारी हदों को पार कर जाती है। तो चलिए इस पूरी आपबीती को शुरू से समझते हैं। अविनाश अपनी बात की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं जिससे पता चलता है कि ये घटना उनके लिए कितनी ज्यादा पर्सनल और तकलीफ दे रही है। एक ऐसा राज जिसे वो 2 साल से अपने सीने में दफन किए हुए थे, अब हमारे सामने आ रहा है। तो बात है साल 2023 की रथ यात्रा की। जगह है ओडिशा का पुरी शहर। कहानी में 4 लोग हैं: अविनाश, उसका दोस्त प्रखर, प्रखर की गर्लफ्रेंड ऋतु और उनका एक और दोस्त धर्म। इन चारों का प्लान बड़ा सिंपल था, बस त्योहार की रात में थोड़ा घूमना फिरना। और बस यहीं एक छोटा सा फैसला लिया जाता है जो सबको अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। प्रखर और धर्म डिनर के लिए निकल जाते हैं और अविनाश को ऋतु को घर छोड़ने की जिम्मेदारी मिलती है। वे तय करते हैं कि बाबूसाई नाम की जगह पर एक बरगद के पेड़ के पास दोबारा मिलेंगे और यही फैसला आने वाली भयानक घटनाओं की नींव रखता है। ऋतु को उसके घर पर छोड़ने के बाद अविनाश वापस अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाबूसाही की तरफ निकल पड़ता है। और बस यहीं से शुरू होता है अविनाश का वो अकेला और डरावना सफर। और यहीं पर गड़बड़ का पहला सिग्नल मिलता है। वो अपने दोस्तों से बस कोई 2 किलोमीटर ही दूर था कि अचानक एक सुनसान जंगली सी सड़क पर उसकी बाइक बंद पड़ गई, बिना किसी वजह के। और ये दूरी जो इतनी कम थी, जल्द ही मीलों लंबी लगने वाली थी। बाइक का बंद होना तो एक बात थी, पर फिर अविनाश को कुछ और भी अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि आसपास का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया है। ये नॉर्मल ठंड नहीं थी, ये एक अजीब, रूह कंपा देने वाली ठंडक थी। अब अविनाश अपनी बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी और उस बेंच पर बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी पहने हुए। ये सीन अपने आप में किसी भी हॉरर फिल्म की एक परफेक्ट शुरुआत जैसा था। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई वजह समझ नहीं आई। स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे बेंच की परछाई तो दन रही थी, पर अविनाश की या उसकी बाइक की कोई परछाई थी ही नहीं। जरा सोचिए, ये कैसे हो सकता है? डर के मारे अविनाश की हालत खराब हो गई और वो अपनी बाइक वहीं फेंककर बरगद के पेड़ की तरफ भागा। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब अविनाश आखिरकार अपने दोस्त प्रखर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन ये मिलना उसे राहत नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ देने वाला था। जब अविनाश भागा भागा प्रखर के पास पहुंचा तो वो बस सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन जैसे ही प्रखर ने सिर उठाया, अविनाश ने देखा कि उसकी आंखें हल्की लाल थीं। ये वो पहला इशारा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर जब प्रखर बोला तो अविनाश के कान खड़े हो गए। उसकी आवाज वैसी नहीं थी, पहले से ज्यादा नरम और थोड़ी जनानी सी लग रही थी। उस टेंशन वाले माहौल में अविनाश ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। और फिर प्रखर के मुंह से वो शब्द निकले जिसने अविनाश की रूह कंपा दी। एक बिल्कुल बदली हुई आवाज में उसने कहा, "ये तुम्हारा दोस्त नहीं है।" और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। बस फिर क्या था, एक भयानक पीछा शुरू हो गया। वो जो भी चीज प्रखर के अंदर थी वो अविनाश के पीछे पड़ गई और ये दौड़ उन्हें सीधा ले गई मधुबन रोड के शमशान घाट की तरफ। शमशान के अंदर अविनाश ने जो देखा वो शायद ही वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला पाए। उसका दोस्त प्रखर एक अधजली लाश को नोच नोच कर खा रहा था। ये इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग और खौफनाक पल है। ये खौफनाक मंजर देखकर अविनाश के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा, एक गली से निकलकर सीधा सड़क पर, और तभी एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गया। कहानी का एक हिस्सा यहां खत्म होता है, पर दूसरा, शायद इससे भी ज्यादा भयानक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। इलाज के नाम पर जो हुआ वो एक अलग ही तरह का आतंक था। जब अविनाश को अस्पताल में होश आया तो उसे पता चला कि प्रखर को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद प्रखर मिला अपने घर के पास एक नाले में, जिंदा था पर बेहोश। और जब वो ठीक हुआ तो वो पहले वाला प्रखर नहीं था, वो हिंसक हो गया था, इतना कि उसने चाकू लेकर अपने ही घरवालों पर हमला कर दिया। जब घरवाले कुछ समझ नहीं पाए तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि प्रखर पर किसी ब्रह्म राक्षस का साया है। देखिए, हिंदू लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा को माना जाता है।
अक्सर कहते हैं कि इनका वास बरगद के पेड़ों में होता है। पर उस तांत्रिक ने जो इलाज बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा कि प्रखर को बचाने के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी, और प्रखर के लिए वो ऋतु थी। और फिर प्रखर को बचाने की उस हताशा में उसके घर वाले ऋतु को पूजा के बहाने बुलाते हैं, उसे एक घेरे में बिठाते हैं, और उसी अनुष्ठान के दौरान ऋतु की मौत हो जाती है। एक और जान ले ली गई। लेकिन कहानी का अंत यहां भी नहीं हुआ। ऋतु की वो बलि बेकार गई और उस ब्रह्म राक्षस का कहर अब और भी भयानक होने वाला था। बलि के कुछ ही दिन बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। प्रखर ने अपने दोस्तों अविनाश और धर्म को फोन किया और चेतावनी दी, और इसके कुछ ही देर बाद उसने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और बात यहीं नहीं रुकी। उसी दिन उसकी बहन की लाश बाथरूम में मिली। इस सब के बाद एक दूसरे पुजारी ने उस परिवार को पूरी सच्चाई बताई। वो सच ये था कि पहले वाले तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था। असल में वो ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक पर ही हावी हो रहा था। तो अपनी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक ने राक्षस से एक सौदा किया और बलि के तौर पर उसे ऋतु का खून चढ़ा दिया। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है ना, कि कैसे एक पवित्र त्योहार, आस्था का समय, डर, धोखे और इंसानी बेबसी की इतनी गहरी और दर्दनाक कहानी का गवाह बन गया। ये सोचने वाली बात है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर कितनी ज्यादा पतली हो सकती है।